नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या अच्छे कर्म करने से बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। हाँ, लेकिन कुछ हद तक कम हो जाते हैं। देखिए, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है और उस एक्सीडेंट में उसका एक हाथ टूट जाने वाला है। अब जिस पर्टिकुलर जगह ये घटना घटने वाली है, ठीक है, वो होगी तो ज़रूर, क्योंकि उसका पहला कोई बुरा कर्म था, तो ये घटना तो ज़रूर होगी। अब वह क्या होगा कि इस जन्म में उसके बहुत अच्छे पुण्य हैं, उसने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये घटना तो होगी, लेकिन क्या होगा, उसका हाथ यहाँ पर कट नहीं होगा। वहाँ पर उसको कुछ छोटी सी चोट लग जाएगी, या कोई नाखून टूट जाएगा, कुछ इस तरह की घटना उसके साथ हो जाएगी। तो इतना बड़ा हादसा होने से वो बच जाएगा। लेकिन वो जो घटना है वो तो होगी कि उसके अच्छे कर्मों के कारण उसका कुछ बुरा कर्म कम हो गया। ये कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा, भोगने के बाद ही वो नष्ट होता है। और व्यक्ति का जो कर्म है वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उसी के आधार पर उसका भविष्य तय होता है। इसलिए हमें सोच समझकर अपने कर्म करने चाहिए। व्यक्ति के जो पिछले कर्म हैं और जो अभी वर्तमान में वो कर्म कर रहा है, तो उनको मिलाकर ही मनुष्य का जो है वो भविष्य आगे तय होता है। अगर आपने भी देखा होगा, प्रेमानंद महाराज जी को सुना होगा, तो वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि नाम जप करिए, नाम जप करिए। देखिए, वो ऐसे ही नहीं बोलते कि नाम जप करिए, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो हमारा काल चक्र है वो रुक जाता है, यानी कि जो हमारे कर्मों के कारण जो हमारा भविष्य तय हो रहा है कि हमें इतने साल और जन्म लेने हैं और उसमें हमें ये भोगना है। ठीक है, अगर हम नाम जाप करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा काल चक्र रुक जाएगा, आगे हमारा जन्म नहीं होगा और वो हमें नहीं भोगना पड़ेगा, अगर हमारे बहुत ज़्यादा बुरे कर्म नहीं हैं तो। और जितना हम नाम जपेंगे उतना ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि बुरे कर्म जो है वो हमसे जाने अनजाने में ही होते हैं। हम जानबूझकर फिर बुरे कर्म नहीं करते हैं। नाम जपने का ये फ़ायदा होता है, जितना आप नाम जपते हैं आपके अंदर ना पॉजिटिविटी आती है, अंदर से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जैसे कि आप किसी से जलते हैं, गुस्सा करते हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा गंदे थॉट्स आते हैं, इस तरह की चीज़ें ना धीरे धीरे नाम जपने से खत्म होती रहती है। तो नाम जपने के फ़ायदे तो बहुत है, और आप ना अपने आप में एक बदलाव देखेंगे। अगर आप नाम जप करते हैं तो कम से कम आधा 1 घंटा तो सुबह शाम आप कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का नाम जप कर सकते हैं। ये तो हम सबको पता है कि अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करने वाले को बुरा फल मिलता है। लेकिन हमारे मन में ये सवाल आता है कि जो अक्सर अच्छा कर्म करने वाला जो है वो परेशान रहता है, वो हताश रहता है, कष्ट भोगता है, और बुरे कर्म करने वाला तरक्की करता है और बहुत ही मज़े में रहता है और लग्ज़री गाड़ियों में घूमता है। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये तो बड़े खुश रहते हैं इतने बुरे कर्म करके भी। देखिए, यहाँ पर एक बात है कि उन्होंने पिछला जो उनका जन्म रहा होगा, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तो उसी का परिणाम है कि उनको उसका फल मिल रहा है, क्योंकि फल तो एक ना एक दिन मिलना ही है, अगले जन्म में या इस जन्म में, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो अब उनका कर्म बन रहा है वो नया बन रहा है, यानी कि वो बुरे कर्म जो कर रहा है उसको भी उसका आगे फल मिलेगा। अभी हम क्या सोचते हैं, हमारे माइंड में ये आता है कि इसने तो बुरे कर्म किए हैं तो मज़े में है, खुश है। ऐसा नहीं होता। एक टाइम के लिए, क्योंकि उसके अच्छे कर्म हैं, तो वो जो उसको मिलना ही है। बट एक टाइम बाद ना उसको बहुत बुरी उसकी जो कंडीशन होती है, क्योंकि वो बहुत बुरे काम करता है और भगवान को भूल जाता है। कि हम मनुष्य को ना एक ये होता है कि हम जब तक खुश रहते हैं और हमारी लाइफ में अच्छा होता है तो हम भी भगवान को याद नहीं करते, है ना। जब तक बुरा वक्त ना आए तो हम हमेशा ही यही कहते हैं कि नहीं, ये तो ये वो बहुत सारी हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं। और बुरा वक्त भी आना ज़रूरी है हमारे लाइफ में, क्योंकि अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो हम भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, हम भी अपने आप को नहीं समझ। देखिए, कर्म तो सबको भोगने हैं। आप नाम जप करिए, आप को जैसे भी लगता है पूजा पाठ करिए अपने इष्ट देव का। और सबसे बड़ी बात है, आप बहुत ज़्यादा अगर पूजा पाठ भी नहीं करें तो कोई बात नहीं है। इसमें सबसे मेन जो बात है वो है आपके अच्छे कर्म। आप अच्छे कर्म करिए, मानसिक जाप करिए। मानसिक जाप से क्या होगा, आप शांत होकर एक जगह बैठ सकते हैं, और मानसिक जाप के दौरान आप ध्यान भी आपका हो जाएगा। तो दोनों चीज़ हो जाएंगी, जाप भी और ध्यान भी। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना तो हमें आत्म ज्ञान होने लग जाता है,
और ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप को जानना। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। चीज़ों को जानने के लिए आत्मज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर से आती है और वो होता है आत्मज्ञान के कारण। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें इससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है और बहुत सारी चीज़ें ना हमें धीरे-धीरे समझ आने लग जाती है और हम जो अपने आप से सवाल करते हैं तो उसका उत्तर भी हमें मिलता रहता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को सबसे पहले अपने आप को समझना।